हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं जो आपके इस बार 5 मार्च के पेपर में पूछा जाएगा। और एक वायरल पेपर है, पूरा सोल्यूशन के साथ में हम बताने वाले हैं। इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 5 मार्च के पेपर में पूछे जा सकते हैं। और सेम पेपर का जो पैटर्न होगा, आप लोगों को काफ़ी डाउट था, काफ़ी क्वेश्चन था हमसे कि सर जो पेपर होगा जियोग्राफी का वो कैसा होगा, क्योंकि जो पिछले साल का देखा जाए पहले हमें क्या 70% पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब हमें पूरा 100% सिलेबस के साथ में दिया गया है हर एक सब्जेक्ट में। सेम उसी प्रकार से आपका जियोग्राफी में काफ़ी चैप्टर चेंज हुए हैं, काफ़ी नए चैप्टर आए हुए हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम इन्हें ये क्या पेपर एक प्रकार से आया हुआ है और ये वायरल पेपर है। इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सेम इसी प्रकार से आपका 5 मार्च के पेपर में आएगा, पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये पेपर भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सोल्यूशन के साथ में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कैसे आप लोगों को 5 मार्च को इसका आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर जो है भैया पूरे में से 70 नंबर दे। यहाँ पर देखिए भूगोल का ये पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट है सभी के लिए। पूर्णांक भी आप देख सकते हैं, पेपर कोड भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए निर्देश, देखिए स्टूडेंट, निर्देश के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जो 15 मिनट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जियोग्राफी का जब आप पेपर देने जाइएगा तो वहाँ पर अच्छे से आप 15 मिनट क्या है ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर देना है इसी के हिसाब से आपको देना है। और जो ये निर्देश दिया हुआ है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने अंक तक है, कितना नंबर हमें दिया जाएगा और कितने शब्दों में हमें इसको लिखना है। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अब आप लोगों को पता ही होगा भूगोल में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो वायरल पेपर है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने % तैयार हैं भूगोल के पेपर के लिए। तो यहाँ पर देखिए 8 बहुविकल्पीय है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, भरमौर। देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जनजातीय क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु है। ऑप्शंस के आप थ्रू बताइएगा। आर्द्र हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सागरीय, या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से एक सही है, ये तो करेक्ट है, हमें पता है, तो इनमें से आपका कठोर हो जाएगा राइट आंसर। पहले का भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भी स्टूडेंट अपना तैयारी कर रहे हैं, भूगोल का पेपर देने वाले हैं, कल उनका एग्जाम है यूपी बोर्ड का, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए ईमानदारी से, इससे आपका आइडिया लग जाएगा। और ईमानदारी से आप इसका आंसर पता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नहीं भी आपको क्या क्वेश्चन का आंसर आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को देखिए, तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। विश्व का द्वितीय वृहत्तम महाद्वीप जो हो जाएगा जनसंख्या के आकार में, वो आपका हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का, एशिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूरोप दिखा रहा है, तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। दोनों में से करेक्ट आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। बुक में सी दिखा रहा है, गूगल पर ए दिखा रहा है, तो दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पता है तो। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पम्पास मैदानी भाग किस देश में स्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये जो स्थित है ये आपका अर्जेंटीना में, यानी तीसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना में ये स्थित है। यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी होना चाहिए, लेकिन अर्जेंटीना दिखा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किस देश में विशेष रूप से प्रचलित है, तो वो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, यानी चौथे का सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और 5 मार्च को स्टूडेंट में 100% गारंटी लेता हूँ, सेम ऐसे ही रहेगा पेपर का पैटर्न। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी मैंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं उसको सारे को आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत रेल की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1853 हो जाएगा, यानी 5वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में रेल की स्थापना हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अरवारी पानी संसद निम्न में से किस राज्य में चलाया
जा रहा है तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में, और ये भी जियोग्राफी में पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर कमान किस क्षेत्र से होकर जाती है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट। तो 6 का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, खेतड़ी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको बताया होगा, काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता होगा। इनमें से तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ का है? राजस्थान का, ये शायद एक डिस्ट्रिक्ट का है, उसी में एक प्रकार से खेतड़ी है। तो 7वें का ए हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इसका बहुविकल्पीय का, क्योंकि 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को, यहाँ पर देखिए असंतुलन कम करने के लिए बनाए गए नियोजन को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। 8 नंबर का वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का वी राइट आंसर है आप लोगों का। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमारा 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। आपको पता होगा पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से भी शुरुआत करते हैं और इसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। सेम इसी प्रकार से आपको देना है। भूगोल का कॉपी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, हमने आप ही लोगों के लिए वो वीडियो बनाया हुआ है। सारी चीज़ें बताएं कैसे आपको कॉपी को लिखना है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। अच्छे मार्क्स लाने तो कॉपी वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, रेटिजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषा दीजिए। देखिए मानव भूगोल का परिभाषा रेटिजल और ईसी सैंपल जी हैं, इनके अनुसार भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए रेटिजल के हिसाब से हम देखते हैं। रेटिजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये है इनके अनुसार परिभाषा। 2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जनंकिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो बेसिकली उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, ये देखिए आंसर में देखिए, जनंकिकीय संक्रमण का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या की पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। ये जनंकिकीय संक्रमण का उपयोग है, कहाँ पर किया जाता है? आंसर में आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोककर। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको देने की आवश्यकता नहीं है, 25 शब्दों से नीचे ही होना चाहिए तो चल जाएगा। ऊपर भी चला जाए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड होता है उसका उत्तर कितने शब्दों में दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, मानव विकास के 4 प्रमुख जो घटक हैं इसकी बताना है। तो मानव विकास के 4 ही प्रमुख घटक है। समता, यहाँ पर देखिए समता, सतत पूर्णता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। यहाँ पर देखिए समता, क्षमता, सतत पूर्णता, उत्पादकता और सशक्तिकरण ही मानव विकास के 4 स्तंभ में 4 प्रमुख घटक है। नाम याद रखिएगा। इसका ये अथवा लगकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लघु और विस्तृत में भी पूछे जाएंगे कि मानव विकास के जो स्तंभ हैं इनके बारे में डिटेल में आंसर दीजिए। तो 6 या 4 नंबर का जब पूछा जाए तो उसका डिटेल में आपको आंसर देना पड़ सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो वो क्या है, ये चिकित्सा पर्यटन कहलाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि नेपाल में क्या है, नेपाल में सबसे ज़्यादा जो आँखों की एक प्रकार से आई का जो इलाज होता है, आँखों का सबसे ज़्यादा इलाज हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल में होता है। तो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना, या मान लीजिए हमें क्या अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो वहाँ पर जो यानी स्वास्थ्य जो अस्पताल होते हैं ना, उसके लिए जो जाना आना कहलाता है वो क्या है, चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। तो 12 का राइट आंसर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या को 3 मुख्य वर्गों में क्या बांटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, श्रमिक कामगार, सीमांत, फिर श्रमिक कामगार तथा अश्रमिक में बांटा गया है। ये आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को वर्गों में बांटा गया है, भागों में नहीं, वर्गों। यहाँ पर भागों और वर्गों दोनों भी पूछा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता कितनी है? तो भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर है। शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण यहाँ पर केवल यहाँ पर देखिए, केवल में साक्षरता दर, केरल में जो है साक्षरता दर है, इसकी साक्षरता प्रतिशत 96.2% है। 96.2%
इसकी साक्षरता दर है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो केरल पर टिक लगाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, परिचित जिसको हम एकाकी बस्तियां कहते हैं किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, इनके बारे में भी बताना है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर, देखिए परिचित बस्तियां भारत में सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों, कुछ झोपड़ियों की पल्ली तथा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों या चारागाहों के रूप में पाई जाती है। इनमें घर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जिनका मुख्य कारण भू भाग और निवास योग्य क्षेत्रों की भूमि संसाधन का यहाँ पर देखिए विखंडन है। परिचित बस्तियां मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और अनेक भागों में पाई जाती है परिचित बस्तियां। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई दो अंतर बताइए। हमें क्या है, दो अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में है यहाँ पर, धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। दूसरा, धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जो धात्विक खनिज है स्टूडेंट, ये जो आग्नेय चट्टान है इसमें मिलते हैं। अब बात करते हैं जो अधात्विक खनिज है, देखिए इसका अपोजिट होता है, याद रखिएगा। ये देखिए अधात्विक खनिज धात्विक खनिज की तरह चमकीले और कठोर नहीं होते हैं। अधात्विक खनिज प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। जो परतदार चट्टान है इसमें ये मिलते हैं। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 क्वेश्चन है और भूगोल में आपका 4 नंबर का एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमें कितने शब्दों में देना है, कॉपी में कैसे लिखना है, तो हमने तरीका बता रखा हूँ आप लोगों को। देखिए लघु उत्तरीय का प्रश्न है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर का है। क्या है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। देखिए क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर या विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, तथ्य आर्थिक भूगोल शामिल है। इसका यहाँ पे देखिए इनका संबंध सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान या अर्थशास्त्र आदि से है। इसका सटीक आंसर देख सकते हैं कितने प्यार से दिया हुआ है। 4 नंबर आपको पूर्ण रूप पाने में ये हेल्प करेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, और मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ हल्के में मत लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और पेपर वाला तो आता ही है। एक हमने ऑफिशियल पेपर भी सॉल्व कराया है, कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के 2 अंतर बताइए। हमें क्या है, दो अंतर बताना है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रतिकर्ष कारक का देखेंगे। देखिए सबसे पहला है आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक कारणों में प्रवास करना प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। दूसरा है, इस कारक के अंतर्गत लोगों का प्रवास अपने इच्छा से नहीं होता है, बल्कि किन्हीं समस्याओं के कारण होता है। ये हो गया प्रतिकर्ष कारक। अब बात करते हैं अपकर्ष कारक की बारे में। देखिए रोजगार, शिक्षा या रहन सहन के बेहतर अवसर की तलाश में प्रवास करना, ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। दूसरा है, इस कारक के अंतर्गत लोगों का प्रवास अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए इच्छा से होता है। तो ये इसमें दो अंतर हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या अंतर पूछा जा सकता है या भेद, दोनों एक ही हैं, घबराइएगा मत। भेद और अंतर दोनों ही एक हैं, बस क्या क्वेश्चंस को अलट पलट दिया गया है, बस इतना जान लीजिए। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सारे का मैं आंसर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और याद रखिएगा 5 मार्च को पेपर सारा रहेगा, बस क्या क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन एग्जामिनर अपने हिसाब से करेगा। अब ये नहीं कि पेपर में सिर्फ पूरा ही छाप दिया जाए, पूरा ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर अपने के हिसाब से देगा और पूरे बुक से ही देगा, यानी जो पूरा बुक है आपका जियोग्राफी का उससे ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ।
देखिए आज जान लीजिए, बाजारीय सब्जी कृषि का संबंध विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे फल एवं पुष्पों के उत्पादन से है, जिसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इस कृषि के यहाँ पर देखिए, इस कृषि में अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है, जिनको नगरीय क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही बाजारीय कृषि को नगरीय क्षेत्रों के समीप करने का प्रमुख कारण यह है कि इससे परिवहन लागत में कमी आती है। वस्तुएं क्या है, सरलता से नगरीय क्षेत्र तक पहुंचाई जा सकती है, जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होती है। यानी बेसिकली कहा गया है कि जो नगरीय क्षेत्र में उसमें ज़्यादा क्या दाम भी मिलता है, वहाँ पर एक प्रकार से कहते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या है कम पैसों में है, और वही जाए मतलब देखा जाए तो जो नगरीय यानी सिटी इलाकों में सबसे ज़्यादा है। और यही सबसे ज़्यादा है कि परिवहन भी वहाँ पर व्यवस्थित होती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर सरलता से मिल जाती हैं। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, प्यार से हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यह यहाँ पे देखिए, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन में कमी के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। यानी हमें पॉइंट के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर देना है, उत्तरदायी कारक के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, जल संसाधन के कम होने के उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, बड़े पैमाने पर जल की खपत में वृद्धि। जल संसाधनों की बड़े पैमाने पर खपत बढ़ती जा रही है। घरेलू कार्यों जैसे औद्योगिक इकाइयों एवं कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जल की खपत में वृद्धि हुई है। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा है जल का तीव्रता से बढ़ता प्रदूषण। जल संसाधनों का प्रदूषण तीव्र रूप से बढ़ता जा रहा है और जो अन्य कार्यों में उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है। अतः जल संसाधनों के कम होने का ये उत्तरदायी कारक है। ये उत्तरदायी क्या है, कारक है। इसी तरीके से लिखिएगा आप लोग, और जो हमने वीडियो बनाया है मैंने कॉपी वाला ज्योग्राफी का, उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है इसको कैसे लिखा जाता है, टॉपर कैसे कॉपी उसको लिखता है। यानी देखिए पॉइंट के हिसाब से एग्जामिनर इंप्रेस होता है। ये नहीं कि अब मान लीजिए कि आप क्या है बीच में ही आप शुरुआत कर लीजिए कि 2 नंबर हेडिंग डाल दीजिए बीच से ही, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको सीरियल वाइज हमने बताया हुआ है। देखिए तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जल संसाधनों के कम होने के प्रमुख कारणों में से एक तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या है, जिससे प्रति व्यक्ति जल उपयोग में कमी आई है। तो यही कमी है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में। इसका आंसर पूर्ण रूप से हमने दे दिया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा। और इसका आंसर यानी जो 4 नंबर का क्वेश्चन है 50 शब्दों में हमें देना है, यानी 50 वर्ड में हमें इसका आंसर देना है, वर्ड में। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। पारंपरिक स्रोत कौन से हमें तो ये बताया होगा, लेकिन जो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा इसके बारे में बताना है। देखिए भारत में अपरंपरागत ऊर्जा की 5 स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार, यहाँ पर देखिए बायोमास जिसको हम कहते हैं ऊर्जा है। ये नवीकरण, यहाँ पर देखिए नवीकरण योग्य हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा महासागरीय धारणाओं में ऊर्जा की असीमित क्षमता है। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही निरंतर ज्वारीय तरंगों एवं महासागरीय धाराओं से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या कोशिश जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर ज्वारीय तरंगें क्या है उत्पन्न होती हैं। तो यही इसके बारे में बताया गया है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं है, ज़्यादा छोटे में भी नहीं है। एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा इतने में इसका आंसर है। उसके बाद में देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है लघु का, और इसका भी मैं आंसर बताने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको क्या है पूरे मॉडल पेपर को तो बताएगा लेकिन पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके नहीं देगा। आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, अच्छे मार्क्स दिलाने की हमारी गारंटी है। लेकिन जो मैं वीडियोज़ बताता हूँ उसको आप तैयार कीजिए। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सतत पूंछड़ीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए उत्तर है सतत पूंछड़ीय विकास की संकल्पना एक क्या है गतिक संकल्पना है, जिसका उद्भव 20वीं शताब्दी के यहाँ पर देखिए उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास की संकल्पना का अर्थ केवल यहाँ पर देखिए केवल आर्थिक वृद्धि था, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और
प्रति व्यक्ति यहाँ पर देखिए उपयोग में समय के साथ वृद्धि के रूप में मापा जाता है। आर्थिक यहाँ पर देखिए अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में यहाँ पर देखिए असमान वितरण से गरीबी का स्तर तीव्र गति से बढ़ा। वर्ष 1970 के दशक में विकास के अंतर्गत पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता को शामिल किया गया। तो जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है, और हमने ये अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन को बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ और लघु और अति लघु तीनों ही फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो आंसर दे दीजिएगा। तो ये भी हमारा होगा 22 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6 लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन होगा जो कि क्वेश्चन विथ आंसर था। अब उसके बाद में देखिए हमारा आ गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है, इसमें देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमें क्या है विशेषताओं का वर्णन करना है। 8 यहाँ पर देखिए 8 हमने लिख दिया है, 6 नंबर का होना चाहिए स्टूडेंट। क्या है 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जियोग्राफी में। फिर उसके बाद में अथवा लगा है, यहाँ पर देखिए ये अथवा लगा है, ये देखिए अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। पूरा डिटेल में इसका आंसर आपको देना पड़ सकता है। तो दोनों में से हमें किसी एक को करना है, कर लीजिएगा। 6 नंबर आपका पक्का है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर का होगा। देखिए भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानीय के विवरण को स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है विवरण को स्पष्ट करना है, और इसमें भी अथवा दिए हुए हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं कि भारत में धरातलीय जल संसाधनों और भूमि जल संसाधनों की 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिटेल में बताइएगा, 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है भूगोल में, जिसमें क्या है 4 क्वेश्चन होंगे, अथवा लग के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करना आपको 2 ही है, प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा, तो 6 दूनी 12 तो आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको दीर्घ उत्तरीय का, इसका आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये देखिए भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी यहाँ पर दिया हुआ कि जो भारत के दिए गए मानचित्र आपको पेपर में, यानी 5 मार्च को आपका पेपर है, वहाँ पर आपको मानचित्र दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो आप बना लीजिएगा। आपको मालूम होगा विश्व का बनाने में थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन भारत का बनाने में आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। ये इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे मानचित्र भारत जो है पेपर में दिया जाता है, विश्व का और संसार का मानचित्र आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपका भारत वाला मानचित्र वाला होगा, 5 आपका विश्व वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का कौन है राज्य, तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा, इसमें निसंकोच है। दूसरा देखिए अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, तो वो आपका केरल हो जाएगा, काफ़ी बार बताया है। तीसरा देखिए मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा जो क्षेत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, बालाघाट, जो कि बालाघाट जिला में है। ये है आपका बालाघाट जिले में है स्टूडेंट, बालाघाट जिले में एक हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा है गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो अहमदाबाद है, आपको पता ही होगा। 5 नंबर है उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या है, प्रमुख यहाँ पर देखिए परमाणु शक्ति केंद्र है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नरोरा हो जाएगा, जो कि बुलंदशहर में है। याद रखिएगा बुलंदशहर यानी यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसमें है। तो ये 5 आपके क्वेश्चन थे। आधा नंबर आपको क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर पर दिया जाएगा। आधा नंबर जब दिया जाएगा जब आप कॉपी में लिख देंगे क्वेश्चन का आंसर, और आधा नंबर दिया जाएगा जब आप दर्शा देंगे मैप में, यानी मानचित्र में जब आप दर्शा देंगे तब आपको आधा। तो टोटल एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा जब आप दर्शाएंगे और लिखेंगे कॉपी में। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि भारत वाला था। अब बात करते हैं विश्व वाला। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए निम्नलिखित दर्शाने तथा उसके नाम लिखने पर आपको 1 + 1 अंक, यानी आधा आधा वही दिया जाएगा, यानी 1 नंबर दिया जाएगा जब दर्शा लेंगे। वही सारा प्रोसेस भारत वाली जैसा ही है, लेकिन ये विश्व वाला है। तो मानचित्र आपको दिया जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका चीन हो जाएगा। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश डियर स्टूडेंट आपका चीन हो जाएगा। दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ये आपका कनाडा हो जाएगा। तीसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो हो जाएगा, जो कि उसकी राजधानी है। चौथा है अमेजन बेसिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो अमेजन बेसिन है ये दक्षिण अमेरिका में है।
पांचवा आपका है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सूरीनाम है। ये पांचों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैप कैसे आप लोगों को भरना है हमने वीडियो बनाया हुआ है, अभी लगभग 5 से 6 दिन हुए हैं उस वीडियो को अपलोड हुए, तो जाकर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो पूरी चीज़ें हमने बता दी जो एक जियोग्राफी के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने कंप्लीटली आपको बता दिया है और ऐसे ही आपको पेपर को हल करना है। कॉपी वाला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।